ये जो बात कहते हैं अक्सर लोग कि स्टार्टिंग के स्टेजेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन वंस यू स्टार्ट इट गेट्स ईजियर। मुझे ऐसा लगता है वो शुरुआती दौर जो है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिडल स्टेजेस होते हैं। शुरुआती दौर में आप जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हो, आपको अपने रिजल्ट्स दिमाग में होते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, गोल्स आपके दिमाग में होते हैं और यू आर एक्साइटेड एज वेल। लेकिन व्हेन यू आर इन द मिडल फेज, उस टाइम पे ये होता है कि यू आर नॉट एज गुड एज यू वांट टू बी। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल चुके हो, आप कहीं ना कहीं बीच में हो, यहाँ से निकल चुके हो आपके कंफर्ट जोन से। आपका जो भी सर्कल था, आपकी जो भी कंपनी थी, उससे हो सकता है थोड़ा सा आपने लेवल अप कर लिया हो और यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो फेज़ है, यहाँ पे आप डाउट से भरे हुए रहते हो कि क्या मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, क्या ये जो कंपनी है, टॉप 1% लोगों की जो कंपनी है, उनमें मेरी एंट्री हो पाएगी, क्या वो काबिलियत है मेरे अंदर। तो ये कांस्टेंट जो है आपके अंदर ख्याल और सेल्फ डाउट्स ये चलते रहते हैं। तो मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि दिस फेज, द मिडल फेज, इज मोर डिफिकल्ट देन द इनिशियल फेज। क्योंकि ये जो मिडल फेज है, दिस इज द फेज वेयर नोबडी इज रूटिंग फॉर यू। इनिशियल फेज में ना देयर आर पीपल हु आर रूटिंग फॉर यू। क्या कम ऑन लेट्स गो, ए वो अली क्या बात है यार, यूट्यूब वीडियो बना रहा है, और क्या बात है जिम ज्वाइन किया यार, क्या बात है। लेकिन इस फेज में आप वो कर चुके हो, महीनों से कर रहे हो, सालों से कर रहे हो। तो इतना आप जब एक चीज को टाइम देते हो और रिजल्ट्स आपको जिस हिसाब से आपने सोचा है उस हिसाब से नहीं मिलते, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है। दिस इज द टेस्टिंग फेज। ये जो मिडल फेज है, यहाँ पे आई बिलीव इंसान का असल टेस्ट हो रहा होता है। क्योंकि शुरू में तो एवरीवन इज रूटिंग फॉर यू और एंड में एवरीवन इज चीयरिंग फॉर यू, एवरीवन वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ यू। लेकिन वो जो मिडल फेज है, दैट्स द टाइम व्हेन यू आर बीइंग रियली टेस्टेड। तो यही माइंडसेट लेकर चल रहा हूँ मैं, और यही माइंडसेट से खुद को पुश कर रहा हूँ जब वो सेल्फ डाउट चारों तरफ से घेर रहा है मुझे और कंप्लीटली अटैक कर रहा है। बस यही ख्याल आया था आज, ये थॉट आया था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। तो कार्डियो ऑलमोस्ट हो चुका है, बॉडी भी वार्म्ड अप हो चुकी है कंप्लीटली। चलते हैं अभी और वेट ट्रेनिंग करते हैं, लेट्स गो। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, काफ़ी वक्त हो गया उसको, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो शख्स कौन था, लेकिन इंटरव्यूअर उसको पूछता है कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, द जर्नी और द डेस्टिनेशन। तो इंसान बोलता है कि इट्स नॉट द जर्नी, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हु वी बिकम अलॉन्ग द वे, द काइंड ऑफ पर्सन वी बिकम अलॉन्ग द वे। और ये हालांकि इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन इट हिट मी सो हार्ड और इतनी प्रोफाउंड लगी मुझे वो बात। अक्सर हमारा ध्यान होता है कि जर्नी पे या डेस्टिनेशन पे कि कहाँ पहुँचना है, गोल क्या है, गोल 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 गोल, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह से चेंज हो रहे हैं अलॉन्ग द वे। ऑन माई लो डेज, जब थोड़ा सा अरे यार करूँ नहीं करूँ, सेल्फ डाउट, कुछ बातें हैं जो मैं रिमाइंड करवाता हूँ खुद को। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स नॉट द जर्नी, इट्स the kind of person we become along the way. That's one of the things that helps me to push myself. तो अगर आप उस सेल्फ डाउट के कटघरे में घिरे हुए हो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
क्या आपको इससे प्रोसीड करना चाहिए, क्या आपको वो पहला कदम लेना चाहिए, या अगर आप पहला कदम ऑलरेडी ले चुके हो लेकिन आप अभी बीच में हो जैसे कि मैंने कहा, और उस मिडिल फेज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे और कदम बढ़ाया जाए या फिर से अपने कंफर्ट जोन में चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही है। जस्ट रिमेंबर, आपका डेवलपमेंट बेइंतहा तेज़ी से हो रहा है, और अगर आप उस बिगिनिंग फेज़ में चले जाओ जहाँ पे आपको कंफर्ट मिल रहा है, तो आप अपने डेवलपमेंट को हाईली कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप अपने इम्प्रूवमेंट को हाईली कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और जिस तरह के इंसान आप बन सकते थे, जो आपका पोटेंशियल था, वो शायद आप अनलॉक नहीं कर सकोगे अगर आप फिर से दोबारा पीछे चले जाते हो। तो उस बैरियर को, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करो, हम साथ में ओवरकम करते हैं, एंड लेट्स बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। मेरे कंटेंट का गोल ही ये होता है कि अलॉन्ग विथ माई सेल्फ आई मोटिवेट अदर्स, आई इंस्पायर अदर्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। और हाँ, डिफिकल्ट है, हाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है और बहुत ज़्यादा अड़चन होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि किस तरह के इंसान आप बन रहे हो। एंड इफ़ यू आर इम्प्रूविंग, इफ़ यू आर बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्व्स, तो इट्स एन एब्सोल्यूट विन। कोशिश जारी रखो, हौसला बुलंद रखो, और स्पेशली अगर आप अपने 20s और 30s में हो तो उस रिस्क टेकिंग एपेटाइट को और बढ़ाओ कंपेयर टू द पीपल इन देयर 40s एंड 50s। हमारे पास ज़्यादा टाइम है, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है, तो उस टाइम और एनर्जी को यूटिलाइज करो इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और कोशिश करो कि कुछ ना भी हो सके तो हम बेहतरीन इंसान बने, और इस लेवल का अपने आप को डेवलप करें कि डे 1 को और डे 50 को, डे 100 को, डे 500 को जब हम कंपेयर करें तो वो दोनों कम्प्लीटली एकदम अनरिकग्नाइजेबल इंसान हो। तो इस चीज़ की जद्दोजहद में आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।